हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक कुशवाहा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे। आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री हमारे मैथ्स में कितना बड़ा रोल प्ले करती है। आप 8, 9 से पढ़ना चालू करते हैं और ये आपको आईआईटी लेवल, जहाँ तक कि आप सरकारी नौकरी की भी तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की भी, तो वहाँ भी आपको ये ट्रिग्नोमेट्री पीछा नहीं छोड़ती है। तो आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक बताएंगे, फिर हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बेसिक जानना बहुत जरूरी है। अगर आप बेसिक समझते हो तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी और आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री में ये बताते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे यूज होती है। ये एक राइट एंगल बना हुआ है, जिसे हिंदी में समकोण त्रिभुज बोलते हैं। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें थ्री साइड्स होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं, 3 एंगल होते हैं। इसमें से एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, जिसे समकोण बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। तो ये एंगल तो एक दिया हुआ है 90 डिग्री का। बाकी के तो जो एंगल है, ये एंगल ए और ये एंगल सी, इस बेस पे ही क्या निकालते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकलती है। तो जैसे मैंने यहाँ एबीसी लिया हुआ, आप कुछ भी ले सकते हैं, पीक्यूआर आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अगर मैं एबीसी ले रहा हूँ तो मैं उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा आपको। अगर एंगल ए के अकॉर्डिंग क्या निकालता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालता हूँ, तो मैं आपको ये बता दूं कि हाइपोटेनस हमेशा सेम रहेगी, चाहे मैं एंगल सी के अकॉर्डिंग निकालूं चाहे एंगल ए के अकॉर्डिंग निकालूं, हाइपोटेनस हमेशा सेम रहेगी। बदलेगा तो परपेंडिकुलर बदलेगा और बेस बदलेगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर मैं एंगल ए के बेस पे निकालता हूं, तो उसके मतलब जो भी आपको एंगल निकालना, जिस भी एंगल के बेस पे आपको निकालना है, उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर या लंब होती है, और फिर इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, बेस होती है, आधार होती है। तो आप देख रहे हैं, अगर मैं एंगल ए निकाल रहा हूं तो उसके सामने वाली क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर ऐसे ही अगर एंगल सी के बेस पे अगर मेरे को रेशियो निकालना है, तो उसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये बेस बन जाएगी। मतलब कि ये सेम हाइपोटेनस, ये बीसी और एबी बदल रहे हैं। कभी ये परपेंडिकुलर बन जाता है, कभी ये बेस बन जाता है, कभी ये परपेंडिकुलर बन जाता है, कभी ये बेस बन जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एंगल ए और एंगल सी के। मैं एक बार और आपको बता देता हूं, अगर आप एंगल ए के बेस पे निकाल रहे हैं तो उसके सामने वाली जस्ट भुजा क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और ये हो गई बेस। अगर आप एंगल सी के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं तो आपकी ये सामने वाली भुजा जो ए बी, वो परपेंडिकुलर बन जाएगी और ये वाली क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी, और बाकी हाइपोटेनस हमेशा सेम रहेगा। इसी बेस पे हम ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो निकालते हैं। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अगर देखें तो ये 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। अगर हम एंगल ए, मैं बोल रहा हूँ पहले एंगल ए के बेस पे निकालते हैं, फिर एंगल सी के बेस पे निकालेंगे। तो अगर मैं एंगल ए के बेस पे निकालना चाहता हूँ तो मैं देखूंगा जो साइन होता है वो हमेशा होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो आप देखेंगे एंगल ए के अकॉर्डिंग जो है, एंगल ए के अकॉर्डिंग तो क्या है, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ये बीसी, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, मतलब सॉरी, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बीसी, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, एसी। तो आप ये देख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बीसी अपॉन एसी। जस्ट आपको कॉस ए निकालना है। अगर आप कॉस ए निकालना है तो ये होता है आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो आप, मैं बोल रहा हूँ कि अगर एंगल ए के अकॉर्डिंग चल रहा है तो ये बेस है ए बी, और हाइपोटेनस सेम है एसी। तो आप देख सकते हैं ए बी अपॉन एसी। ऐसे ही अगर टेन निकालना है तो टेन क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो आप यहाँ देखेंगे ये परपेंडिकुलर और ये बेस अकॉर्डिंग टू एंगल ए। तो ये क्या हो गया, बीसी अपॉन ए बी। अगर आपने ये शुरू के 3 अच्छे से समझ लिए हैं, याद कर लिए हैं, तो आपको ये लास्ट के 3 निकालने में बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं जाएगी। वो बताता हूं मैं कैसे। देखिए, साइन ए इसका उल्टा होता है कॉसेक ए का, ऐसे ही कॉसेक ए उल्टा होता है साइन ए का। किसी कॉस में सेक का रिलेशन है और टेन का किसका रिलेशन है, कॉट का रिलेशन है। तो मैंने क्या बताया, उल्टे होते हैं। अगर मतलब साइन की जो वैल्यू आप उसको पलट देते हैं, जैसे यहाँ बीसी अपॉन एसी लिखा है, अगर इसको आप एसी अपॉन बीसी कर देते हैं, जिससे कि लंब बटे कर्ण होता है, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। हाइपोटेनस अपॉन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे BC अपॉन AC लिखा है, अगर आप कॉसेक में जाते हो तो क्या हो जाएगा, AC अपॉन BC, BC अपॉन AC, AC अपॉन BC। ऐसे ही कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का, या सेक बोले किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो इसकी जो रेशियो है वो AB अपॉन AC आए, तो आप उसको जस्ट पलट दीजिए, तो ये क्या हो जाएंगे, AC अपॉन AB हो जाएंगे। ऐसे ही tan BC अपॉन AC, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, देखा जाए तो AB अपॉन BC। तो ये आपके क्या हो गए, एंगल ए के अकॉर्डिंग क्या हो गए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ गए।
जस्ट अकॉर्डिंग क्या मैंने बताया, अगर आप एंगल सी के बेस पे निकाल रहे हैं तो एंगल सी के बेस पे ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, हाइपोटेनस हमेशा सेम रहता है। तो अगर हम देखेंगे साइन सी जो दिया हुआ है, अगर साइन सी पे मैंने बताया था ये होता है लंब बटे कर्ण होता है, मतलब लंब बटे कर्ण मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है। तो साइन क्या हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, क्योंकि अब ये क्या बन चुका है, परपेंडिकुलर बन चुका है, ये बेस हो गया है, ये लंब बन चुका है, ये आधार बन चुका है। तो उसके अगर आधार पर देखें, उस बेस पर देखें तो ये ए बी अपॉन ए सी हो गया। जस्ट वैसे है कॉस सी को देखें तो कॉस सी मैंने बताया था आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो आप देखेंगे बेस यहाँ पे क्या है, बीसी, बीसी मतलब ये वाला, और ये कर्ण क्या है, एसी। तो आप देख सकते हैं बीसी अपॉन एसी। ऐसे अगर tan ये निकालते हैं तो tan क्या होता है, tan होता है लंब बटे आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप यहाँ देखेंगे परपेंडिकुलर ये है अकॉर्डिंग टू एंगल सी ए बी अपॉन बी सी। तो आप क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन बी सी। अब मैंने जैसे आपको यहाँ बताए थे तीन, अगर आपने यहाँ तक ये तीन याद कर लिए हैं, यहाँ तक ये तीन आपने याद कर लिए हैं, तो यहाँ तक भी आपने तीन याद कर लिए हैं, समझ लिए, तो ये जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से, तो जस्ट उल्टे हो जाएंगे। अब जैसे साइन का उल्टा क्या होता है, मैंने बताया था कॉसिक, तो ये ए बी अपॉन ए सी है, तो ये ए सी अपॉन क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। जैसे कॉस बी सी अपॉन ए सी, तो ये ए सी अपॉन बी सी हो जाएगा। जैसे ये टेन ए बी अपॉन बी सी है, तो ये बी सी अपॉन ए बी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके बाद ये कुछ प्रॉपर्टी होती है, तीन प्रॉपर्टी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है ट्रिग्नोमेट्री में, तो इसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है कि ये कैसे बनी है, कैसे जनरेट हुई है। तो पहली साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, सेकंड है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए, थर्ड है 1 प्लस cot स्क्वायर ए इक्वल टू cosec स्क्वायर ए। तो हम अगली क्लास में इसके ये कैसे बनी है इसके बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन करेंगे। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा आगे वीडियो बनाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया। थैंक यू सो मच।